सुबीर खान जी, आप जिस सोल्यूशन की तरफ इशारा कर रही थी, क्या वो सोल्यूशन संभव है ऐसे माहौल में? जी, प्राची जी, देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल संभव है, लेकिन कोई भी समाधान तब होता है जब लोग ये मानने को तैयार हों कि ये समस्या है। हम कोविड पैंडेमिक पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन हम साइकोपैथी पैंडेमिक पे बात नहीं करते हैं। आखिर क्यों आज का इंसान ऐसा हो गया है कि उसको कोई अपराध नजर नहीं आता है, या अपने निजी हित साधने के लिए किसी का नुकसान करने में भी कोई गुरेज नहीं करता है? उसके मुझे तो दो प्रमुख कारण नजर आते हैं। पहली बात तो मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा वित्त वैसा चित्त। आज हमारा अन्न भी दूषित हो गया है और हमारा वित्त भी दूषित हो गया है, तो हमारी पर्सनैलिटीज डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब और साइकोपैथिक बन गई हैं। और दूसरा कारण मुझे ये नजर आता है कि हमारी शरीर उन 5 तत्वों से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। हम प्रकृति से दूर चले गए हैं। हम लोग प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। हम लोग ना नदी के पास जाते हैं, ना जंगलों में जाते हैं, ना मिट्टी में बैठते हैं, तो अपने मूल स्वभाव से दूर चले गए हैं। तो हम जानवर से भी बदतर हो गए हैं। इंसान बनकर पैदा हुए थे, बट वी हैव बिकम वर्स देन एनिमल्स दीज डेज। इस पैंडेमिक पे बात होनी चाहिए और विश्व व्यापी स्तर पे बात होनी चाहिए, तभी समाधान निकलेगा। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी, हम उज्जैन पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले हम अपने अपने राज्यों को ठीक कर लें? ये मेरा बीजेपी से भी सवाल रहेगा कि हम अपने अपने राज्यों को पहले ठीक कर लें और उसके बाद फिर हम दूसरे की तरफ उंगली उठाकर ये बताएं कि ये गलत है, ये गलत है, यहाँ महिलाएं प्रताड़ित हैं, इसे ठीक करिए। मैंने तो प्राची जी, मैंने तो शुरू में जब कहा था आपको, तभी मैंने कहा था कि महिलाओं की इस बात को आपको राज्य के विशेष में लेकर के जाना ही नहीं चाहिए। ये भारत की बात है, भारत की बेटी की बात है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अगर महिला के साथ अन्याय होता है तो हर महिला आक्रोशित होती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, और आक्रोशित होना चाहिए हम महिलाओं को। अभी बिल्कुल सही बात कही कि हमको समाधान की ओर जाना है, तो हर राज्य की जिम्मेदारी को, केंद्र के स्तर पर भी जिम्मेदारी को तय किया जाना चाहिए। जहां जो सरकार सत्ता में है उसे अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम महिलाओं के लिए हम पूरी तरीके से न्याय ले सकते हैं। में ज्योति जी, आप लोग ही तो बांट रहे हैं इस तरह की डिबेट को, बजाय राज्यों में डिवाइड करने की जगह अगर भारत के ज्योति जी, इसे राज्यों में डिवाइड करने वाले हम लोग नहीं है, इसे राज्यों में डिवाइड करने वाले आप लोग हैं। राज्य में तो ज्योति जी पहले सुनिए ना मैडम, ये राज्यों में बांटने का काम जो कोई कर रहा है वो नेता लोग कर रहे हैं मैडम, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेता उज्जैन पर बोल रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन वो राजस्थान पर खामोश रहेंगे। राजस्थान पर जो नेता बोलेंगे वो उज्जैन में बता देंगे ये हमने कर दिया, लेकिन हुआ कैसे इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। तो आप बांट रहे हैं राज्यों में महिलाओं को। मैं यही बोल रही हूँ कि यहाँ पर बात सही करने की हो ही नहीं रही है, कम गलत की बात हो रही है। कम गलत की बात जब होती है तब आरोप प्रत्यारोप होते हैं। अभी राखी जी ने बड़ा उससे कहते हैं विधानसभा में किसी ने कुछ बोला, क्या एक्शन हुआ? अरे संसद में आपके नेताओं ने क्या बोल दिया, क्या क्या नहीं बोल दिया? देखिए ना, कंपैरिजन शुरू हो गया ना ज्योति खंडेलवाल जी। महिलाओं पर असंवेदनशील बयान देने वाले अभी भी आपके कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और ये कम गलत और ज्यादा गलत की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती। महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो वो कम नहीं, वो ज्यादा नहीं, वो बहुत गलत है, कम गलत नहीं है कहीं पर भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।